जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आचार्य नंदलाल का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमें मालूम है कि नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और इन नवरात्रों में जन्मपत्री में अगर आपके ग्रह ठीक नहीं है या अच्छे भाव में नहीं है तो आप इन नवरात्रों में उन्हें अपने अनुकूल करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, जिनके पास में अपनी जन्मपत्री है वो अपनी जन्मपत्री खोल के बैठ जाएं, और जिनके पास जन्मपत्री नहीं है वो एक कॉपी और पेन लेकर जो हम व्यक्त करने जा रहे हैं उसको लिखिए। सर्वप्रथम सूर्य भगवान। क्या सूर्य भगवान आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में हैं? अगर हैं तो फिर आपको राजयोग प्राप्त करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये दूसरे भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है तो मध्यम है, मध्यम। लेकिन अगर ये लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं या द्वादश में बैठे हैं तो अनिष्ट कारक है आपके लिए। और उसको इष्ट कारक बनाने के लिए आपको भजन प्रभु राम के, श्री कृष्ण के, शिव के और माता का गुणगान करने से अपने घर में आपको हर प्रकार से सूर्य जो अनिष्ट हैं वो आपके लिए इष्ट कारक हो जाएंगे। चंद्रदेव तीसरे में, छठे में और 10वें में और 11वें में अगर हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, चंद्र आपके बिल्कुल अनुकूल हैं। लेकिन अगर चंद्रदेव 8वें में है या 12वें में है तो सावधान। चंद्र को इष्ट कारक बनाने के लिए आपको माता का गुणगान आप अपने घर में विधिवत करवाइए, चंद्रदेव आप पे प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको मंगल के विषय में बताता हूं कि मंगल तीसरे में, छठे में, 10वें में राजयोग कारक है। 10म भाव में दिग्बली होता है मंगल, लेकिन वही मंगल अगर आपके चौथे में आ जाए, 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए तो अनिष्ट कारक हो जाता है। और उसे अपने अनुकूल करने के लिए आपको गणेश जी का आवाहन, गणेश जी के जैसे हर कोई भी जागरण होता है, कीर्तन होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी का ही आवाहन होता है और उन्हीं की वंदना होती है। तो इस प्रकार से भजन भाव का आयोजन कीजिए और मंगल को अपने अनुकूल कीजिए। अब मैं आपको बुध ग्रह के विषय में बताता हूं कि आपका बुध कहीं दूसरे और 8वें भाव में तो नहीं है। अगर दूसरे या 8वें भाव में है तो आप विष्णु भगवान का, श्री राम का, शिव का और माता का भजन और गुणगान अपने घर में अवश्य कराएं। अब देवगुरु बृहस्पति कहीं आपके 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है। अगर हैं तो इनके लिए आयोजन भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, गुरु का सम्मान करने के द्वारा आप इन्हें अपने अनुकूल कर सकते हैं। अन्यथा ये 8वें और 12वें में अगर गुरु आ जाते हैं तो उस मनुष्य को इतना प्रभावित कर देते हैं कि उसे समझ नहीं आता कि मैं सब कुछ करता हूं फिर भी मुझे फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। शुक्र है, शुक्र अगर आपके 8वें या 12वें भाव में तो अनिष्ट कारक हो जाते हैं।
अगर छठे भाव में है तो शुक्र फल नहीं देते हैं, निष्फल हो जाते हैं। इनको अपने अनुकूल करने के लिए, जैसे बुद्धि तो बोला माता सरस्वती है, शक्ति देने वाली मां दुर्गा है, और अतिरिक्त शक्ति देने वाली मां कालिका है, और लक्ष्मी प्रदान करने वाली मां महालक्ष्मी है। अब मैं आपको शनिदेव के बारे में बता रहा हूं कि शनिदेव सप्तम स्थान में जिसके बैठ जाएं, उस व्यक्ति को संसार में बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर इन स्थानों के अतिरिक्त बैठ जाएं या मंगल के साथ बैठ जाएं तो अनिष्टकारक हो जाते हैं। इसलिए मां काली का गुणगान, मां की चौकी, इसका आयोजन कीजिए, शनिदेव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह राहु राजयोग कारक ग्रह है। जिसके दसम स्थान में राहु बैठ जाता है वो व्यक्ति राजनेता बनता है। तीसरे में और छठे में और 10वें में जिस सज्जन के राहु बैठ गए वो समाज में, सरकार में, राजनेताओं में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और अब केतु के विषय में कि केतु जिसके दूसरे भाव में और 8वें भाव में किसी शुभ ग्रह के साथ, जैसे गुरु के साथ, शुक्र के साथ अगर बैठ जाए तो उस मनुष्य के घर पे झंडे लग जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारा ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो के नीचे जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है उसके द्वारा हमसे संपर्क कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नंदलाल आचार्य का आपको नमस्कार।